तो आज हम एक बहुत ही पुराने और गहरे ग्रंथ की बात करेंगे। नाम है योग वशिष्ठ। इसमें एक ऐसा संवाद है जो सच कहूं तो हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक युवा राजकुमार है राम, और वो अपने गुरु ज्ञानी ऋषि वशिष्ठ से एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, ये जो दुनिया है जिसे हम जीते हैं, महसूस करते हैं, जब सब खत्म हो जाता है तो ये जाती कहाँ है? और यहीं से आप कह सकते हैं उस परम सत्य की खोज शुरू होती है। अब मजे की बात देखिए, ऋषि वशिष्ठ इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं देते। ना, बिल्कुल नहीं। वो तो उल्टे एक पहेली सामने रख देते हैं, एक ऐसी पहेली जो पहली बार में ही हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देती है। तो वशिष्ठ जी जवाब देने के बजाय सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, अच्छा राम, ये बताओ, एक बांझ स्त्री का बेटा वो कैसा दिखता है, कहाँ से आता है और जाता कहाँ है? सोचिए जरा, वो दुनिया की तुलना एक ऐसी चीज से कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकती, मतलब पूरी तरह से असंभव। ये सुनकर तो कोई भी चौंक जाए, है ना? ऋषि वशिष्ठ असल में ये कह रहे हैं कि जैसे एक बांझ स्त्री का बेटा बस एक ख्याल है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका असलियत में कोई वजूद नहीं है, ठीक उसी तरह ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं वो भी अपने मूल में बस एक भ्रम है, एक इल्यूजन। तो जाहिर है राम के मन में भी वही सवाल आता है जो अभी शायद हमारे मन में आ रहा है। वो कहते हैं, लेकिन गुरुदेव, बांझ स्त्री का बेटा तो बस एक कल्पना है, पर ये दुनिया, ये तो दिखती है, हम इसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये भ्रम कैसे हो सकती है? अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, ब्रह्म। अब देखिए, इस फिलॉसफी के हिसाब से ब्रह्म वो एक परम अल्टीमेट रियलिटी है, वो अकेली चेतना, वो कॉन्शियसनेस जिससे ये सब कुछ, ये पूरी कायनात निकलती है। ये समझ लीजिए कि ये फाउंडेशन है, इसी के ऊपर पूरी बात टिकी है। तो ये आइडिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना? तो इसको आसान बनाने के लिए ऋषि वशिष्ठ कुछ बहुत ही कमाल की एनालॉजीज, मतलब उपमाएं देते हैं। और यकीन मानिए, ये उपमाएं हमें रियलिटी को एक बिल्कुल ही अलग ढंग से देखने पर मजबूर कर देंगी। जैसे पहली एनालॉजी है कंगन और सोने की। अब आप सोचिए, क्या कंगन सोने से अलग है? नहीं ना। कंगन तो बस एक नाम है, एक शेप है जो हमने सोने को दे दिया। असल में तो वो सिर्फ सोना है कि नहीं? या फिर दूसरी उपमा देखिए, पानी और उसका बहना, उसकी तरलता। क्या आप पानी से उसके बहने के गुण को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तरलता कोई अलग चीज नहीं है जो पानी में डाली गई हो, वो तो पानी का स्वभाव ही है। और एक और उदाहरण, धूप और रोशनी। क्या धूप रोशनी से अलग है? नहीं, वो तो बस रोशनी का ही एक रूप है, एक एक्सप्रेशन है। दोनों फंडामेंटली एक ही चीज हैं। तो इन सारी मिसालों से ऋषि वशिष्ठ क्या समझाना चाह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि ये जो दुनिया हमें दिखती है ना, ये उस परम चेतना यानी ब्रह्म से अलग नहीं है। ये बस उसी चेतना का एक रूप है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक वैसे ही जैसे कंगन सोने का एक्सप्रेशन है। अब जब राम को ये बात समझ में आती है तो उनके मन में एक और भी गहरा और शायद सबसे जरूरी सवाल उठता है। वो पूछते हैं, ठीक है, मान लिया कि ये दुनिया एक भ्रम है, पर फिर ये इतनी असली क्यों लगती है? और सबसे बड़ी बात, ये हमें इतना दुख क्यों देती है? और यहीं पे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है। दुख की असली जड़ क्या है? वो है अलगाव का एहसास। ये मानना कि मैं अलग हूं और ये दुनिया अलग है, मतलब एक देखने वाला है और एक देखी जाने वाली चीज है। जब तक ये मैं और वो का भाव है, तब तक इंसान बंधन में है, दुख में है। लेकिन यहाँ ऋषि एक उम्मीद देते हैं। वो राम को यकीन दिलाते हैं कि ये जो दुविधा है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसे मिटाया जा सकता है। सही समझ से, ज्ञान से इस शक को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और यही समझ असल में मुक्ति है। तो अगर ये ज्ञान सच में उतर जाए तो होता क्या है? पहला, दुनिया की असलियत का ऐसा पक्का यकीन हो जाता है कि सारे फालतू के डर खत्म हो जाते हैं। दूसरा, इंसान सुख दुख, फायदे नुकसान, इन सब उतार चढ़ाव के बीच एक चट्टान की तरह अडिग हो जाता है, उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। और आखिर में वो उस एक परम चेतना के साथ अपनी एकता को, अपने कनेक्शन को महसूस कर पाता है, और वही परम शांति है।
और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स, सब कुछ एक ही कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है, तो फिर हमारी ये विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारे हर पल के अनुभव, ये सब क्या है? इनका क्या मतलब है? जरा सोचिएगा इस बारे में।